ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग प्रकृति का वरदान है, जो कर लिया वो महान है। रोग के अनुसार प्राणायाम के 8 आयाम हैं, उसमें से जो 3 इस मानव तन के लिए बहुत जरूरी है, ये 3 प्राणायाम जो आपके सामने प्रातःकाल उठ जाएं और बैठने के 3 मुद्रा। एक मुद्रा आपके सम्मुख है, इसको कहते हैं वज्रासन। दूसरा है ये सुखासन। तीसरा है, इसको थोड़ा सा ये इस पैर को ऊपर कर लेंगे, इसको, ये हो गया आपका पद्मासन। किसी मुद्रा में आप बैठे, किसी आसन में बैठे, और यह ज्ञान मुद्रा है। यह ज्ञान मुद्रा है। किसी रोग में ये 3 बहुत लाभप्रद हैं, किसी रोग में। तो आइए पहले हम आपको बता दें कपालभाति कैसे होती है। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भांति का मतलब होता है ओज, तेज, वीर, जोश, आभा, आपके चेहरे पे प्रखरता दिखलाई दे, आप प्रसन्न रहें। तो कपालभाति करते कैसे हैं? धीरे धीरे करते हैं। श्वास को लेना नहीं है, इसमें श्वास को बाहर ढकेलना है। देखें, यह सामान्य व्यक्ति से लेकर के इष्टांग व्यक्ति तक, जो आप कह लें, वृद्ध से लेकर के यंग तक, बच्चे तक इसको कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे भी कर सकते हैं। और हम मृत तक, जब तक मेरा मृत नहीं आ जाता उस दिन तक हम कर सकते हैं। इसको 5 मिनट, निरोगी व्यक्ति 5 मिनट अवश्य करे। जैसे अगर आप एक आवृत्ति और देख लें कैसे हम करते हैं। देखें, पांच मिनट निरोगी व्यक्ति करें, रोगी व्यक्ति कम से कम 15 मिनट करें। जो भी रोग हो आपके पास, रोग का यहां वर्णन है। रोग तो इतने रोग, अब क्या कहा जाए आपसे। घातक रोग तो सबसे घातक रोग इस समय कैंसर आ गया है। तो आप 5 मिनट इसको करें। जो निरोगी हैं, जो रोगी हैं, आधे घंटे करें, 15 मिनट करें। जैसा रोग है उस अनुसार वो योग करें। शुगर है, बीपी है, माइग्रेशन है, तमाम महिलाओं को तमाम रोग है। और दूसरा क्या है? भस्त्रिका। भस्त्रिका में अस्थमा, दमा, हार्ट, ये सब आपके नीट क्लीन हो जाएंगे बिल्कुल। प्रसन्न मुद्रा में और शिव संकल्प के साथ जब नेत्र आप बंद करें तो उस ब्रह्म का चिंतन करें। पर मेला है, उस ब्रह्म का चिंतन करें, आपका पूजा है। देखिए इसको कैसे करते हैं। नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। मुद्रा बना रहे ज्ञान मुद्रा। ये निरोगियों के लिए है, रोगियों के लिए तो मुद्राएं हैं। अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, शुगर बीपी जिसको है, अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा शुगर है। इस प्रकार से मुद्राएं बताई जाएंगी आपको आगे, लेकिन आप इसको करें, इस ज्ञान मुद्रा में बैठे। पहले धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांस बाहर फेंकना है। और जब आप टेंड हो जाएंगे, थोड़ा और आप आगे चले जाएंगे, तो मेरे जैसे फास्ट करिए। मालूम होना चाहिए आपके डायफ्राम में, आपके इस फेफड़े में, आपके इस हार्ट में 72 लाख कोशिकाएं हैं। अब आप सोचें, हम पूरा सांस ले ही नहीं पाते हैं। हम मात्र 25% ही सांस लेते हैं। जिस दिन आप 50% ले लेंगे
उस समय 100 वर्ष के नीचे तो आप रह ही नहीं सकते दुनिया में, क्योंकि आप कुछ होगा ही नहीं। हार्ट अटैक तो होगा ही नहीं, ये ब्लॉकेज होगा नहीं, धमनियां ब्लॉकेज होंगी नहीं। आपके शरीर में 72,72,10,210 नसनाड़ियां हैं। कपालभाति करने से, देखें कपालभाति, इतनी नसनाड़ियां परिशुद्ध होती हैं, इतनी नसनाड़ियां परिशुद्ध होती हैं मेरे भाई बहन। ये अमृत है कपालभाति। तो कपालभाति पहले आपने देखा, भस्त्रिका देख लिया, भस्त्रिका पुनः देख लें, रिपीट कर रहा हूं, धीरे करें। श्वास को लेंगे, श्वास को बाहर करें। इसमें कौन सा कला है? हम आप लोगों को, ये हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया है। इसी को कर करके कंदराओं में रहा करते थे। इसी से 400 वर्ष, 600 वर्ष, हजार वर्ष तक रहा करते थे। समाधि लग जाती थी इससे, शिव संकल्प के साथ। आगे आप लोगों को एक एक रोग पे कितनी कितनी देर तक क्या क्या करना, यह आपको मैं आगे बतलाता रहूंगा। आज इतना ही, आप भस्त्रिका कर लें। देखिए पहले आप बताया जाएगा कि किनको धीरे करना, किनको फास्ट करना है। मान लीजिए किसी को अल्सर है, किसी को हार्ट में है प्रॉब्लम, किसी के दिल में प्रॉब्लम है, तो उसको धीरे धीरे करना। 99% तक आप इससे स्वस्थ हो सकते हैं। थोड़ा सा आप आयुर्वेद की औषध ग्रहण कर लें, थोड़ा सा। एलोपैथ दवा कंट्रोल करती है, क्योर नहीं कर पाती है। और एक एलोपैथ दवा आपको, आपका एक रोग ठीक करेगी तो दूसरे में वो प्रवेश कर जाती है। इसलिए उससे बचना है। हम उसकी बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी निंदा नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए है। हार्ट हो गया, मिर्गी आ गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, इन सब चीजों में तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन अगर आप स्वस्थ और इसी क्रिया को आप करते रहें तो फिर आप तो क्या पूछना है। ये भस्त्रिका हो गया, दूसरा कपालभाति। रोगी व्यक्ति 15 मिनट करे, रुक रुक करके, दो आवृत हो जाए, 3 आवृत हो जाए, 5 मिनट एक बार करें, 5 मिनट दूसरे आवृत में करें, 5 मिनट तीसरे आवृत में करें। हो गया कपालभाति हो गया। तीसरा अनुलोम विलोम। मैंने कहा ना, ये शरीर का अमृत है। और आप इसमें जब आप प्रवेश कर जाएंगे और जब आप इसको सीख लेंगे और जब इसको करने लेंगे तो फिर आप देखेंगे आपके शरीर में कितना ऊर्जा हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, विटामिन डी की कमी भारत में हो जा रही है, क्या कहा जाए है? सूर्य भगवान फ्री में आपको आभा देते हैं, प्रकाश देते हैं, तेज देते हैं, फिर भी आप नहीं ले पाते। विटामिन डी की कमी हो जा रही है। कहां राष्ट्र को आप लोग ले जा रहे हैं भाई? इसलिए आप सब लोग इससे जुड़े और इसको करें। तो तीसरी क्रिया क्या मैंने कहा? अनुलोम विलोम। इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन इसको कहते हैं। अब आप सोच लें, देखिए कैसे करते हैं। दाहिना नाक बंद किए, बाएं से भरे, सांस भरे बाएं से, बायां बंद किए, दाहिने से बाहर किए, फिर दाहिने से ही भरे। करने को कहते हैं पूरक, रोकने को कहते हैं कुंभक, बाहर करने को कहते हैं रेचक। बाई नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं, चंद्रभेदी। दाहिनी नासिका को सूर्यभेदी, सूर्य नाड़ी। शुरू यहां से होते हैं, दाहिना बंद किए, बाएं से भरे। ये पूरक कहलाया। रोक लिए, ये कुंभक है। लेकिन रोकना नहीं है, रेचक कर देना है। और जब हाथ आपका हो जाएगा तो हम मेरे जैसे फास्ट कर सकते हैं। हाँ, सावधानी इसमें, जिसका कान बहता हो स्लो करेगा, धीरे करेगा।
जिसका कान बहता हो। और जिसको कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो वो बहुत स्लो करेगा, ध्यान दें। 10 सेकंड में भरें, 15 सेकंड में भरें, खूब आराम से। बाएं से आप शुरू किए, दाहिना बंद करके, बाएं से ही बाहर करके आप समाप्त। ये पूरा हुआ आप लोगों का 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और सब्सक्राइब करें, लोगों को जागरूक करें, अपने गांव मोहल्ले सबको बताएं, सबको सिखाएं, इससे खूब लाभ लें। आप सब भारतवासी स्वस्थ रहें। आइए हम मंत्र बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। का नव वर्ष मंगलमय हो, इसी कामना के साथ ओम।